आदमी से बात करना चाहता हूँ। किससे? नाम तो नहीं मालूम, ढूंढना पड़ेगा जरूर से। पतंग उड़ाने के लिए आपकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं है। जो पतंग उड़ने से पहले नाम और उम्र पूछ लीजिए। अगर आप जानना चाहते तो मैं बता देता हूँ। इंस्पेक्टर तहसील, मैं यहाँ एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ पूछने आया हूँ। कहिए। बताइए, ये बताइए, क्या इस तरह के मांझे से किसी की जान ली जा सकती है? मतलब गला काटा जा सकता है? अरे क्या कह रहे हैं जनाब, ये तो मेरी रोजी रोटी है। ये तो मेरे परिवार का पेट पालने की, ना कि किसी का गला काटने की। अल्लाह फिक्र मत कीजिए, ये सिर्फ जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। क्या बाजार में सबसे पूछा तो सब यही बताएं कि यहाँ सबसे समझदार और जानकार आदमी इस पेशे में आप ही। मेरे सवाल का जवाब देंगे आप? सुना तो कई बार है जनाब, और अखबार में भी पढ़ा है। ये मांझे से लोगों का हाथ कट सकता है। तो क्या मांझा इतना तेज हो सकता है कि कोई उससे किसी की जान ले? जनाब, पिछले कई सालों में बहुत से कानून आए हैं जो मांझा एक हद से ज्यादा तेज नहीं बना सकता। अब इसी को देख लीजिए, आजकल ऐसे मांझे बनते हैं रुई के, कांच के नहीं, और सस्ते से सस्ता है और उड़ाने में भी उतना ही मजा आता है। मतलब भाई कोई तो होगा जो इतने तेज मांझा बनाता है, कांच वाला, और वो खरीदे में होंगे। चोरी छुपे तो यहाँ हर किस्म के काम होते हैं। मुझे नहीं लगता जनाब कि मांझा बनाने वाले किसी एक का काम, पर अगर बनाना भी पड़ता होगा तो कांच का मसाला उसको खुद ही बनाना पड़ता है और खुद ही उसको लगाना पड़ता है। ये बड़े जोखिम का काम, इसमें उंगलियां भी कट सकती हैं। आज से 30 साल पहले हमारे गांव में वो तेज मांझा बनता था, लेकिन आजकल बच्चों के पास टाइम है। हाँ, आजकल के बच्चों को तो नहीं है। हो सकता है ये कोने आपने की पीढ़ी का हो। अच्छा, इस तरह के मांझा बनाने में कौन सा कांच इस्तेमाल होता है? किसी भी तरह का चल जाता है। अब जैसे ये है, ये सस्ते में सस्ता है और ये मल के टुकड़े से भी बनता है। चाहे आप ट्यूब लाइट उस पर लगा दीजिए, तोड़ के। कांच के जरिए पता लगाना मुश्किल है। अच्छा तब भाई, अगर आपको ये काम करना होता तो आप कैसे करते? दुनिया में चंद ही लोग होंगे जिनके हाथों में ये हुनर है। हम जानते हैं अब्दुल भाई, इसलिए तो आपके दरवाजे पे आए। बड़ी मेहनत का काम है साहब। बता किस जगह पर उठाना है, किस ऊंचाई पर, हवा का रुख, रफ्तार सब सही हो, तभी निशाना सही लग सकता है। शुक्रिया अब्दुल भाई, शुक्रिया। सर ये वो भी सस्पेक्ट लिस्ट है जो निर्जर को मार सकते हैं। दुश्मन इसमें है सर, और बिजनेसमैन और लोगों को धोखा दिया था। इनमें से किसी ने बदला लिया होगा। हाँ, ये वो केसेस है जो निर्जर के ऊपर फाइल होते हैं। इनमें से ज्यादातर कंप्लेंट उसके एक एम्प्लॉय की है। इसका कहना है कि निर्जर ने उन्हें सैलरी नहीं दी थी। कमाल है, इतना बड़ा बिजनेसमैन और अपने वर्करों को पगार नहीं देता था। बिजनेस लॉस में जा रहा था। अरे नहीं सर, उसके फाइल में पता चला है कि अपने 300 एम्प्लॉय की सैलरी ना देनी पड़े, इसीलिए निर्जर ने अपने आप को कोर्ट में दिवालिया घोषित कर दिया था। वाह वाह, बड़ा चालाक। गलत इस्तेमाल किया, अपने आप को दिवालिया घोषित किया और बैठ गया वर्करों के पैसे पर। खुद तो ऐश कर रहा था और दुनिया को दिखाने के लिए कंगाल और दिवालिया। इतने बड़े फ्रॉड आदमी को ना जेल में होना चाहिए। वही तो, जेल में ही होना चाहिए था। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इतने सारे फ्रॉड करने के बावजूद भी आपने बाहर के जेल में क्यों नहीं? मगर पुलिस ने बच्चे को मिल जाते।
सर पुलिस रिकॉर्ड तो है क्या 5 साल पहले मेजर कस्टडी में लिया गया थोड़ा सर उसको 1 घंटे क्या 1 घंटे कमाल है सर 1 घंटे के लिए कौन जेल में जाएगा? हमारा फ्रॉड किया और सिर्फ 1 घंटे के तो सर ये फ्रॉड के लिए तो अंदर गया ही नहीं ये टाइम रन किसके लिए गया था इसको उड़ाया इसमें ज्यादा डिटेल्स तो लेते हैं रे 10:05 বাজে रजिस्ट्रिंग ऑफिसर को नहीं लिखवा इंस्पेक्टर राणे वर्सोवा पुलिस स्टेशन श्वास दिया कैसे राणे साहब हाँ ठीक है बोलिए। जरा ये फोटो देखो राणे इसका नाम निर्जर है और यहाँ से डाल दो हाँ লোড না তুই উঠে वो आ गया हमने ইতে দিতে কাটি দুয়ার না কাটি যাও एक्सीडेंट किसका एक्सीडेंट हुआ था एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था और बाद में पता चला कि गलती बच्चे की थी। बच्चे की गलती कैसे? बच्चे भागते हुए अचानक रोड पे आ गए और इस कार से टकरा गया। अच्छा अचानक भागते हुए आया क्या क्या हुआ क्या था कोई इसको दौड़ा रहा था या वो किसी का पीछा कर रहा था सर पतंग के पीछे पतंग हाँ सर वो ऊपर देख के भाग रहा था पतंग पकड़ने के लिए उसे पता ही नहीं चला कि कब वो रोड पे आ गया। वैसे बड़ी अच्छी याददाश्त है आपकी इतने सालों के बाद भी आपको नेचर केस के बारे में सब कुछ याद है सर ऐसे बेरहम इंसान को कौन भूल सकते हैं? बेरहम क्यों? माना एक्सीडेंट में उनकी गलती नहीं थी कम से कम देखना तो चाहिए था ना कि बच्चे का क्या हाल हो गया। तो बच्चे से ज्यादा इम्पोर्टेंट था टाइम पे मीटिंग में पहुंचना। उस बच्चे का बाप अभी भी याद है मुझे। क्या कुछ किया था क्या कुछ नहीं कुछ नहीं मतलब सर कुछ नहीं किए इसीलिए तो याद है। ना कुछ कहा ना कुछ सुना। जब मुझे पता चला कि नीगर को छोड़ना पड़ रहा है तो पुलिस स्टेशन के बाद ऐसे खड़ा रहा जैसे सांप सुन गया हो। तो कोई फर्क नहीं पड़ा फिर वो चला गया। उनका फोटो तो वगैरह आपके पास सर वो ऊपर एक केस था एक्सीडेंट साबित होने के बाद कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत ही नहीं होगी। अच्छा नाम वाम तो लिखा होगा ना सर हाँ सर एक मिनट सर वो नीचे केस की फाइल देना